स्टार्ट करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए हो सकता है क्योंकि आप सभी का एग्जाम आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है रासायनिक अभिक्रिया, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, ये परिभाषा से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले इसमें जो दिया गया है पहले इसको पढ़ते हैं। जब ये एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए गुण वाले पदार्थ बनाते हैं तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे एक एक हम लोगों ने क्या किया है, पदार्थ लिया, फिर दूसरा पदार्थ लिया और आपस में इसको कुछ भी किया, गर्म किया, ठीक है, इसको कूल किया या फिर जो भी कुछ एक्स्ट्रा केमिकल मिलाने के बाद क्या किया हम लोगों ने, इससे एक नया प्रोडक्ट हम लोगों ने ले लिया। ठीक है, एक नया प्रोडक्ट तैयार हो गया। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए बताया जब एक या एक से अधिक, मतलब एक या एक से अधिक, ठीक है, पदार्थ को हम लोग कोई भी रिएक्शन कराने के बाद जो हमें नया प्रोडक्ट मिलता है वही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, तो आप यहाँ से आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, कि ये वाला जो मैंने लिखा है कि एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए गुण वाले पदार्थ बनाते हैं तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, a chemical reaction is a process in which one or more substances react to form new substances। ठीक है, ये न्यू सब्सटेंसेस बनाता है। ठीक है, विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो सभी के अंदर कुछ ना कुछ गुण होना चाहिए, वो गुण देता है, ऐसा ना कि वो वेस्ट ही बन जाए, कोई यूज का ही नहीं हो। ठीक है, तो वो रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है कि एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ बनाए, साथ में एक नया गुण भी दे। ठीक है, तो वैसे ही अभिक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। होप आपका पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब रासायनिक अभिक्रिया के अंदर दो चीज भाग लेते हैं। ठीक है, क्या क्या लेते हैं, एक अभिकारक, दूसरा उत्पाद। ठीक है, अभिकारक और उत्पाद क्या होता है जरा उसको देखें। ये क्या है, ये एक रासायनिक समीकरण है, ये जो देख रहे हैं आप ये क्या है, रासायनिक समीकरण है। अब इसके अंदर, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ Zn प्लस H2SO4। ठीक है, ये हमारा बना दे रहा है ZnSO, इसकी 4 क्वांटिटी है, प्लस H2 बना दे रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें Zn और H2SO4 ये जो है, ठीक है, ये आपके अभिकारक हैं, ये दोनों क्या है, अभिकारक है। ठीक है, और इससे जो कंप्लीट हो करके, ठीक है, इससे जो प्रोसेस हो करके यहाँ पे जो निकला है, ठीक है, यहाँ पे जो निकला है, ये क्या निकला है, यहाँ पे ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, तो ये आपका उत्पाद है। तो इन चीजों को हम लोग क्या बोलेंगे, अभिकारक, इसको हम लोग बोलेंगे अभिकारक। ठीक है, और इसको हम लोग बोलेंगे उत्पाद। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया। तो जो लोग समीकरण के पहले, माने जिनको हम लोग रिएक्शन करवाते हैं, उन चीजों को अभिकारक बोला जाता है और इसको हम लोग बोलते हैं उत्पाद। यहाँ देखिए रिएक्टेंट इंग्लिश होता है अभिकारक, रिएक्टेंट हो गया H2SO4 और प्रोडक्ट इससे जो बन के जो नया चीज मिला हमें, ठीक है, वो आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट की तरफ अब बता रहा रासायनिक अभिक्रिया के संकेत। ठीक है, इंडिकेटर्स की बात कर रहा है। ये संकेत, रासायनिक अभिक्रिया के संकेत क्या क्या हैं, अब कब समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, इसके साथ हुआ है। ठीक है, तो इसके कुछ संकेत हैं। संकेत में सबसे पहला है आपका रंग में परिवर्तन, दूसरा है गैस का निकलना, तीसरा है ताप में परिवर्तन, चौथा अवक्षेप बनना और पांचवा गंध का आना। ठीक है, तो इसमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, जब आप कभी भी केमिकल रिएक्शन कराएंगे तो इन पांचों में से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, या उससे कम भी हो सकता है। तो यहाँ पे चेंज इन कलर, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ परसिपेट और दूसरा चेंज इन स्मेल। ठीक है, जो सारी चीजें हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को ध्यान में रखें। ठीक है, इसमें आपको रंग में परिवर्तन समझ में आ रहा होगा, गैस का निकलना समझ में आ रहा होगा, ताप में परिवर्तन भी समझ में आ रहा होगा। ताप में परिवर्तन का मतलब नॉर्मल से गर्म हो जाएगा या गर्म से ठंडा हो जाएगा, तो ताप में परिवर्तन हो गया। अब शेप का बनना मतलब वो एक, जैसे मान लीजिए एक प्लेट है तो इसके यहाँ पे ऐसे इस तरीके से बूंद बूंद हो जाना, ठीक है, पर्सिपेशन हो जाना। ठीक है, यहाँ से एक एक तरीके से इसको गर्म किया जाए, यहाँ ये भाप में चेंज हुआ, यहाँ पे आपका एक बूंद बूंद टाइप से बन गया, तो यही आपका अब शेप का बनना कहलाता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपका दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया है। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण एक तो शब्द समीकरण होता है, ठीक है, वर्ड इक्वेशन। शब्द समीकरण में पूरा पूरा देखिए ये शब्द है, इसको इन लोगों ने रिएक्शन कराया
तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो ये मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को रिएक्ट कराया तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इसी तरीके से इसका एक सिंबल भी आता है संकेत, ठीक है, Mg। मैग्नीशियम का Mg हो गया, ठीक है, और ऑक्सीजन का यहाँ पे O2 हो गया। तो ये मैग्नीशियम और O2 को जब मिलाया गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड तैयार कर दिया गया। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल यह है। तो जब भी पूरा पूरा उठ करके मिलेगा तो इसको शब्द समीकरण बोलेंगे या इसको संकेत। ठीक है, तो ज्यादातर आपको यही देखने को मिलता है। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण के अंदर आपको ये शाब्दिक समीकरण और सांकेतिक संकेतात्मक समीकरण आपको मिलेगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, बैलेंस वर्सेस अनबैलेंस, संतुलित और असंतुलित। आप लोगों ने पहले से ही पढ़ा होगा कि संतुलित और असंतुलित क्या होता है। ठीक है, कि बैलेंस को कैसे हम लोग मैच करेंगे उसको देखा जाए तो यहाँ पे देखिए टोटल यहाँ पे जो द्रव्यमान है या फिर जो भी इसके साथ मानक की संख्या है वो यहाँ पे सिर्फ 2 नजर आ रहा है, और यहाँ पे बहुत सारा है, 3 है, 4 है, 2 है, तो इसीलिए ये अनबैलेंस है। लेकिन अगर बैलेंस की बात करें तो ये बैलेंस समीकरण है। कैसे, तो 4H2 यहाँ मिल गया आपको, ठीक है, और 3Fe, ठीक है, 3Fe, तो इनके साथ भी 4 और 2 6 हो गया, यहाँ 4 2 6, और इनके साथ उसको अगर जोड़िएगा यहाँ पे तो 3 4 3 7 2 9, ठीक है, 4 3 7 2 9 जोड़िए, इधर वाले जितनी भी डिजिट्स है उसको जोड़िए, 3 + 4 + 2 कितना हो गया, 9, ठीक है। और अगर इधर जोड़िएगा, इधर वाले को जोड़िएगा तो इधर भी हो गया 3 + 4 + 2, तो ये दोनों इसमें जो नंबर है वो क्या हो गया, सेम हो गया, तो इसीलिए इसको हम लोग बैलेंस बोलते हैं। ठीक है, अब बैलेंस कैसे इसको करना है तो वो तो बहुत लंबा है। ठीक है, मैं बताऊंगा। द्रव्यमान न तो उत्पन्न होता है और न नष्ट होता है। ठीक है, जो इसके द्रव्यमान दिए होंगे, ठीक है, जब यह संतुलन होगा तो इसमें सबसे पहला नियम यही है कि जो जिसका नंबर है वो रहेगा। ठीक है, वो खत्म नहीं हो सकता, न तो वो द्रव्यमान उत्पन्न होगा, न नया ऐड होगा, और न ही उसका नष्ट होगा, तो वो रहेगा। ठीक है, वही 4 किलो है तो 4 किलो रहेगा, 5 किलो है तो 5 ही किलो रहेगा, वो हटेगा नहीं। तो यहाँ पे द्रव्यमान की संख्या है और कुछ किलो मत समझ जाना। ठीक है, यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, राइट। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि। ठीक है, इसमें 4 विधि है। सबसे पहले कंकाल समीकरण लिखो, दूसरा धातु अधातु, सबसे पहले धातु लिखना है फिर अधातु को लिखना है। ठीक है, फिर जब ये रिएक्टेंट इसको कराएंगे तो सबसे पहले हाइड्रोजन यानी HO के फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद क्रम में जो भी होगा उसको लिख देंगे। तीसरा, दोनों और परमाणु गिनो। ठीक है, दोनों और परमाणु गिनो, जो भी परमाणु की संख्या होगी उसको गिनना है। ठीक है, उसके बाद सबसे छोटा पूर्णांक लो, सबसे छोटा पूर्णांक लेना है। तो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप एग्जाम में लिख सकते हैं। अगर पूछेगा तो ये 4 स्टेप में रासायनिक समीकरण को बैलेंस किया जाता है। क्लियर हो गया, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसके कितने प्रकार होते हैं ये देखिए। तो इसके 4 प्रकार होते हैं। पहला संयोजन अभिक्रिया, दूसरा अपघटन अभिक्रिया, ठीक है, तीसरा आपका विस्थापन अभिक्रिया, और चौथा द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो याद कर लें, संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, ठीक है, और उसके बाद विस्थापन और द्विविस्थापन। तो ये चारों आप याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है एग्जाम के अंदर। तो ये जो संयोजन अभिक्रिया है, अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज है, इसको जरा समझिए। संयोजन अभिक्रिया का इंग्लिश होता है कॉम्बिनेशन रिएक्टेंट। ठीक है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं, मतलब इसके अंदर क्या होगा, 2 या 2 से अधिक, ठीक है, उत्पाद मिलेगा। उत्पाद और अभिकारक मैंने बताया था। ठीक है, 2 या 2 से अधिक अधिक पदार्थ मिलकर क्या बनाएगा, एक ही उत्पाद बनाएगा, तो क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, यानी कि ये नॉर्मल वाला केस है। अपघटन में क्या होगा, ठीक है, ये डिकम्पोजिशन करेगा। ठीक है, मतलब टूट टूट जाएगा, एक यौगिक टूटकर, ठीक है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनेगा। तो ठीक इसका उल्टा, ठीक है, यहाँ पे 2 या 2 से अधिक मिलकर के एक बनाएगा, और यहाँ पे क्या होगा कि 2 या मतलब जो यौगिक बना हुआ होगा वो टूट करके एक से अधिक पदार्थ बना देगा। ठीक है, अब इसमें भी कुछ होते हैं, जैसे तापीय होता है, विद्युत होता है और प्रकाशीय होता है। तो इसका एक कुछ टाइप है अपघटन अभिक्रिया का। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन आपने 2 चीज पढ़ लिया। अब हम लोग चलते हैं विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील को हटा देता है। इसके अंदर क्या होगा, केमिकल रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, तो जो अधिक क्रियाशील होगा, ठीक है, जो मोस्ट पावरफुल, ठीक है, एलिमेंट होगा, वो क्या करेगा,
अपने कमजोर वाले को साइड कर देगा, खुद वहां पे बैठ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे दिया है, जिंक है और CuSO4 है। ठीक है, तो जिंक को बिल्कुल बदल दिया, ZnCuSO4 प्लस कॉपर बना दिया। तो ये विस्थापन में होता है क्योंकि डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, इसमें कमजोर को हटाएगा और क्या करेगा, यहाँ पे अपने आप को वहां पे डाल लेगा जो शक्तिशाली होगा। द्विविस्थापन में डबल डिप्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है, ठीक है, कि इसके अंदर जो है NaSO4 प्लस BaCl2, ठीक है, इसके अंदर क्या करेगा कि जो डबल है तो इसमें 2 बार डिप्लेसमेंट करेगा। क्या करेगा, इसके अंदर 2 बार, जैसे अवक्षेप अभिक्रिया, टोटल को ही इतना डिप्लेसमेंट कर देगा, उसको हटा देगा। ठीक है, कि वो खुद जो है अवक्षेप अभिक्रिया के साथ वो रिएक्ट, ऐसा कि वो पर्सिपेट हो जाएगा, मतलब बिल्कुल ही लुप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये द्विविस्थापन हो गया और ये विस्थापन हो गया, तो इन दोनों को याद कर लीजिए। ठीक है, इसमें क्या करेगा, शक्तिशाली को हटाएगा। ठीक है, शक्तिशाली को कमजोर को हटाएगा और इतना तक हटाएगा कि वो खुद भी अपने आप को क्या कर लेगा, लुप्त कर लेगा। ठीक है, तो यह इसको अवक्षेप अभिक्रिया भी कहा जाता है। क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, ऑक्सीकरण एवं अपचयन। ठीक है, ये ऑक्सीकरण एवं अपचयन क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसमें क्या है। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिए या फिर आप लोग को पता भी होगा। ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीडेशन में क्या है, ऑक्सीजन प्लस होगा, ठीक है, हाइड्रोजन माइनस होगा, इलेक्ट्रॉन माइनस होगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस। और रिडक्शन में क्या होगा, ठीक है, ऑक्सीकरण और अपचयन। तो अभी मैं ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण का बताया था और रिडक्शन अपचयन का बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन माइनस हो जाएगा। ठीक है, और हाइड्रोजन क्या होगा, प्लस होगा, और इलेक्ट्रॉन भी प्लस होगा। ठीक है, और ये माइनस होगा। तो बस यही है, प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस प्लस, बस यही है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में। ठीक है, ये सब कब होगा, जब आप, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं उस समय की बात है, कि जब ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन घटेगा, इलेक्ट्रॉन घटेगा। और रिडक्शन प्रोसेस में है, अगर रिडक्ट करता है तो ऑक्सीजन हटेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर ऐड होगा। चलते हैं नेक्स्ट। संक्षारण। संक्षारण क्या होता है, आप लोगों के पास लोहा का कोई भी सामान होगा, लोहा का कोई भी चीज होगा, ठीक है, उसमें अचानक से क्या होता है, जंग लग जाता है। तो ये जंग लगने की क्रिया को ही संक्षारण कहा जाता है। ठीक है, कोरोजन कहा जाता है। कोरोजन का मतलब ही होता है, ठीक है, जंग लगना। ठीक है, इसमें लिख रहा है रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, जंग लगना। कंडीशन क्या है इसका, कि इसमें ऑक्सीजन और प्लस वाटर, ठीक है, ये दोनों एक साथ मैच करता है और रस्ट बना देता है। ठीक है, रस्ट बना देता है किस पे, आयरन पे। किस पे, आयरन पे। तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कंडीशन है कि ऑक्सीजन और वाटर वाटर का मतलब मॉइस्चर होता है। ठीक है, वाटर का मतलब क्या होता है, मॉइस्चर होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन और वाटर मिलकर के एक रस्ट तैयार कर देता है। ठीक है, और इस तरीके से क्या होता है, वो इस तरीके से वो वाटर से अभिक्रिया करके वो रस्ट को बना देता है। ठीक है, अब इससे हानि क्या होता है, तो संक्षारण से हानि होता है, लोहे की मजबूती घटती है। ठीक है, जो लोहा है उसमें जंग लगेगा, मजबूती घट जाएगा। आर्थिक नुकसान भी हो सकता है, अगर कोई मान लीजिए लोहे का कोई ऐसा चीज है जिसपे आप बनाए हुए हैं, घर बनाए हुए हैं या कोई सामान अच्छा रखे हुए हैं। ठीक है, टीवी रखे हुए हैं, टीवी का स्टैंड है, उसमें लोहा अगर खराब हुआ, टूटा, तो वो आपका आर्थिक नुकसान हो गया। ठीक है, इकोनॉमिक नुकसान हो गया। पुल, मशीन, गाड़ी, ये सब क्या होता है, खराब हो जाता है। नेक्स्ट, संक्षारण से बचाव। ठीक है, संक्षारण से बचाव बहुत आसान है। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, इससे बचने के लिए बहुत आसान तरीका है। सबसे पहला आप पेंट कर दीजिए उसको। ठीक है, या फिर उसमें तेल या ग्रीस लगा दीजिए, ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग। तीसरा आपका गैल्वेनाइजेशन है। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन है, आप उसको गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन ये आपको एक लिक्विड आता है, वो लिक्विड के अंदर उसको डुबा दीजिए, उसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, एक इस तरीके से मान लीजिए ये अगर रड है, ये रड है, तो एक लिक्विड है, उसके अंदर इसको डुबा के रख दीजिए, तो क्या होगा, गैल्वेनाइजेशन ये प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, विद्युत लेपन। ठीक है, एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग आता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ये भी एक केमिकल ही आता है। ठीक है, उसके अंदर आप उसको लेप लगा दीजिए या फिर उसको अलोइंग करा दीजिए। या फिर उसको आप अलोइंग करा दीजिए। ठीक है,
उसको मिश्र धातु मतलब और भी ज़्यादा उसको मिक्स्ड कर दीजिए गला उला करके। तो ये आपका 1 2 3 4 5 ये 5 पॉइंट है जिससे आप क्या कर सकते हैं, उससे बचाव कर सकते हैं। ठीक है, और ये लास्ट में जो है आपका 100% आने वाले जो टॉपिक है तो केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया का डिफिनीशन मैंने बता दिया था कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए, है ना, नए पदार्थ का या नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, बैलेंस इक्वेशन में मैं आपको 4 पॉइंट बताया था कि किस तरीके से आने वाले जो टॉप प्रश्न है इसकी बात अगर करते हैं। ठीक है, तो केमिकल डिफिनीशन मैंने आपको बता ही दिया है, बैलेंस इक्वेशन भी मैंने बता ही दिया है, टाइप ऑफ रिएक्टेंस 4 तरीके का होता है ये भी मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन डिफरेंस ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, क्या प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पे रस्टिंग काउजेज एंड प्रिवेंशन बता ही दिए थे। ठीक है, कि जो जंग लगता है उससे हानि क्या हो सकता है और नुकसान क्या हो सकता है, उसका क्या कारण है। तो उम्मीद करते हैं कि ये टोटल पूरा कंप्लीट चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। इससे